Hello my dear friends, welcome to Science Academy. Today we will start new chapter 6 electromagnetic induction और chapter 6 में today we will start the first theory which is Faraday's first experiment. In exam the question will be like explain Faraday's first experiment or explain Faraday's and Henry's experiment with a coil and a magnet फॉर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो एग्जाम में ये दो तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है और ये दोनों क्वेश्चन सेम ही है, राइट। सो लेट्स स्टार्ट दिस थियरी। फेराडेस ने क्या किया? फेराडेस ने दो चीज कंसिडर की। फर्स्ट इज बार मैग्नेट हैविंग नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल एस, एंड द सेकंड थिंग ये कॉइल कंसिडर की है और कॉइल के अक्रॉस में ये गैल्वेनोमीटर कनेक्ट किया है, राइट। एंड वी नो the basic property of the magnet, it produces magnetic field of lines like this. okay, मैग्नेट क्या करेगा? वो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस क्रिएट करेगा या फिर प्रोड्यूस करेगा लाइक दिस। ओके, लेकिन यहाँ पे ये जो फ्लक्स ऑफ लाइंस है वो यहाँ पे कॉइल के साथ नहीं पहुंच रही है। मीन्स यहाँ पे जो फ्लक्स क्रिएट होगा, फ्लक्स ऑफ लाइंस क्रिएट होगी, वो यहाँ पे लिंक नहीं होगी बिकॉज दोनों के बीच में क्या है? डिस्टेंस ज़्यादा है। So what we have to do? We have to move this magnet towards the coil. Okay, so that the flux of lines can link to this coil. Okay, like this. जब कॉइल और मैग्नेट के बीच में डिस्टेंस कम हो जाएगा तब ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस होगी वो यहाँ पे ये कॉइल के साथ लिंक होगी और ये कॉइल के साथ जैसे ही लिंक होगी तब हमारा गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देगा। और डिफ्लेक्शन वो कब देता है गैल्वेनोमीटर? जब कॉइल में से करंट आई पास होता है, देन एंड देन द गैल्वेनोमीटर गिव्स डिफ्लेक्शन, राइट। नाउ द सेकंड पॉइंट, ये जो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन देता है वो कब तक डिफ्लेक्शन देगा? जब तक ये बार मैग्नेट मोशन में होगा, जब तक ये बार मैग्नेट मूवेबल कंडीशन में होगा तब तक हमें यहाँ पे गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलेगा, राइट। अभी तो हमने ये बार मैग्नेट को कॉइल के पास टूवर्ड्स द कॉइल मोशन में लिया था। लेट्स मूव इट अवे फ्रॉम द कॉइल। व्हेन द मैग्नेट इज पुल्ड अवे द गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन इन द अपोजिट डायरेक्शन। जब ये मैग्नेट कॉइल से दूर चला जाएगा, क्लियर। अभी तो क्या है, ये मैग्नेट और कॉइल के बीच में डिस्टेंस बहुत कम है, लेकिन जब ये मैग्नेट ये डायरेक्शन में जाएगा, रिवर्स डायरेक्शन में और अपोजिट टू द कॉइल, तब क्या होगा? ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तो देगा ही लेकिन नेगेटिव डायरेक्शन में। अब ये डिफ्लेक्शन सपोज गैल्वेनोमीटर का कुछ इस तरीके से है, लेकिन जब ये मैग्नेट अपोजिट डायरेक्शन में मूव होगा तब उसका डिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से, मीन्स नेगेटिव डायरेक्शन में, और यू कैन से अपोजिट डायरेक्शन में होगा। ओके, नाउ इफ यू कंसिडर दिस एस मैग्नेट मूविंग टुवर्ड्स द कॉइल, वी विल गेट द मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस हियर। और यहाँ पे जो हमें मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन मिलेगी और उसकी जो डायरेक्शन होगी वो इनवर्ड डायरेक्शन होगी लाइक दिस, राइट। जब यहाँ पे नॉर्थ पोल मैग्नेट था तब हमें यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस उसकी डायरेक्शन आउटवर्ड थी लाइक दिस, राइट। और यहाँ पे हमें मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइंस तो मिल रही है और वो मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ लाइन हमारी कॉइल के साथ लिंक हो भी रही है, तो उसका मतलब यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर होगा वो डिफ्लेक्शन इंडिकेट करेगा, लेकिन वो डिफ्लेक्शन अपोजिट डिफ्लेक्शन होगा जब हमें यहाँ पे एंड पोल होता और तब जो डिफ्लेक्शन मिलता उससे अपोजिट होता, राइट। When the south pole of a bar magnet is moved towards or away from the coil, deflection in galvanometer is observed are opposite to that of observed in north pole, right। जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल ये दोनों में जो डिफ्लेक्शन मिलता है गैल्वेनोमीटर में वो अपोजिट डिफ्लेक्शन मिलता है। नाउ द माय क्वेश्चन इज, यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन मिलता है वो डिफ्लेक्शन हम फास्ट कैसे कर सकते हैं? ये गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन फास्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? ये जो बार मैग्नेट है वो ये डायरेक्शन में टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, ये डायरेक्शन में उसकी मोशन मूविंग हो रही है और ये जो स्पीड बढ़ेगी बार मैग्नेट की स्पीड टुवर्ड्स द कॉइल और अवे फ्रॉम द कॉइल, उसकी स्पीड जब बढ़ेगी
तब यहाँ पे ये जो गैल्वेनोमीटर है उसमें डिफ्लेक्शन फास्ट होगा। Deflection in galvanometer is faster when the magnet pushed towards or away from the coil faster, right? और यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखनी है, यहाँ पे बार मैग्नेट मूविंग कंडीशन में है और ये जो कॉइल है वो फिक्स कंडीशन में है और यू कैन से स्टेशनरी कंडीशन में है। बाय मेकिंग दिस कॉइल इज इन मूविंग कंडीशन और this bar magnet in fixed condition we will get the same results। मीन्स यहाँ पे जब हम ये कॉइल को मूविंग कंडीशन में रखेंगे और ये बार मैग्नेट को फिक्स कंडीशन में रखेंगे तब भी हमें सेम ही इफेक्ट मिलेगी। सेम इफेक्ट आर ऑब्जर्व्ड बाय मेकिंग द मैग्नेट इज फिक्स्ड एंड कॉइल इज इन मोशन। ओके, तो ये एक्सपेरिमेंट पे से हमने क्या कंक्लूड किया? व्हाट वी हैव कंक्लूडेड? Relative motion between the bar magnet and the coil is responsible for generation of electric current in the coil। यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन इंडिकेट हो रहा है मीन्स यहाँ पे कॉइल में से जो करंट फ्लो हो रहा है वो करंट कब फ्लो होगा? जब बार मैग्नेट या फिर ये कॉइल दोनों में से कोई भी एक मूविंग कंडीशन में होगा तब हमें यहाँ पे इंडिकेशन मिलता रहेगा, तब हमें यहाँ पे डिफ्लेक्शन मिलता रहेगा, राइट। The relative motion between the bar magnet and the coil is responsible for generation of electric current in the coil। Okay, so here we have completed the Faraday's first experiment. In next video we will learn the Faraday's second experiment। Thank you।